हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर माइदा एंड यू आर वाचिंग मी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ओला डॉग। आज हमने एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करें। आप जानते हैं कि हम ये जो सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स और पॉडकास्ट कर रहे हैं ये स्पॉन्सर की गई हैं डीकेटी पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद केएफडब्ल्यू। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव का फ्यूचर फर्टिलिटी पे कोई असर होगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम स्पॉन्सर्स के बारे में बात करते चलें। यह वेबिनार स्पॉन्सर किया है डीकेटी पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद केएफडब्ल्यू। इन्होंने 200 धना क्लिनिक्स बनाए हैं अक्रॉस अंडरसर्व्ड एरियाज ऑफ पंजाब एंड केपी, जिसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी कॉन्ट्रासेप्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज़। ये ना सिर्फ एम्पावर कर रही है लोकल ख़वातीन को बल्कि मिडवाइफ्स और एलएचवीज़ को एम्पावर कर रही है कि वो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो सर्विसेज हैं वो बाहर आएँ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। आईयूसीडीज़ हो गए, कॉन्डम्स हो गए, बैरियर मेथड्स हैं हमारे पास, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं। इनके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जो यूज़ होती हैं कि जी इससे वज़न बढ़ जाता है, कोई कहता है कि इससे दोबारा हमल नहीं हो सकता, बांझपन जैसी बीमारियां जो है वो फ्यूचर में हो सकती हैं। इन्हीं मिथ्स को बस्ट करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर सारा रियाज। मैम ये बताइएगा कि ये जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि भाई एक दफ़ा अगर आपने इस तरह की कोई सर्विसेज प्रेगनेंसी ना होने के लिए यूज़ कर ली हैं तो बाद में फिर जो है पता नहीं बच्चा होगा कि नहीं होगा। बड़ी बूढ़ियाँ इस तरह की बातें अक्सर करती हैं, पता नहीं कोई साजिश है जो दोबारा बच्चे नहीं बंद हो जाएंगे हमारे। तो इस सिलसिले में ये क्या कोई सच्चाई है कि क्या ये एक मिथ है? ये बिल्कुल एक मिथ है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का फर्टिलिटी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे ज़रूर हैं जैसे कि कुछ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनके बंद करने के बाद साइकिल को रेगुलर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन इनका फर्टिलिटी पे रिसर्च से प्रूव होता है कि इनफर्टिलिटी का रिस्क नहीं होता इनके साथ। डॉक्टर सारा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की ये रिजर्वेशंस हैं कि ये जो लंबे अरसे के हम लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं 5-5 साल 10-10 साल, वो कुछ थोड़ा बहुत आपके अंदर परमानेंट जो है वो फर्टिलिटी को डैमेज करता है। इसकी साइंसी हकीकत क्या है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे ही हम बंद करते हैं नेचुरल साइकिल वापस आ जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनके बाद साइकिल को रेगुलेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इनफर्टिलिटी कॉज हो गई है या दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं हो सकेगी। 2 से 3 मंथ्स लगते हैं साइकिल को रेगुलर होने में, और जैसे ही साइकिल रेगुलर होता है आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सही, ये तो बहुत बड़ी मिथ है जो आपने बस्ट कर दी है। इसके अलावा एक और जो सोशल मीडिया से हमें कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ करने से वज़न बढ़ जाता है, उसकी क्या हकीकत है? ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है। मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डायरेक्टली वेट पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे कि हार्मोनल पिल्स और इंजेक्शंस, वो बॉडी में वाटर रिटेंशन कॉज करते हैं और भूख बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वज़न कुछ खवातीन में बढ़ जाता है, लेकिन सब में वेट गेन नहीं होता। लेकिन इस वेट गेन को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। सही। और अगर ये भी आई थिंक है कि अगर वेट गेन हो भी रहा है तो वो बहुत नेग्लिजिबल वेट गेन होता है। वो वेट गेन नहीं होता जो यूजुअली हम ओवर ईटिंग से वेट गेन कर रहे होते हैं, वो वाला वेट गेन नहीं होता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैक्सिमम यूजुअली 2 to 3 kg पेशेंट्स गेन करते हैं, लेकिन उनको भी हम काउंसिल कर देते हैं कि किस तरह से वो अपना लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वेट गेन से बच सकते हैं, और ये भी सब में नहीं होता। सही। एक और जो बड़ी मज़ाहिया सी बात सुनने में आती है बीइंग अ डॉक्टर, वो ये कि बच्चेदानी कमज़ोर हो जाएगी, ये जो पता नहीं ये जो डिवाइसेस वगैरह रखते हैं छल्ला ये वो, इन चीज़ों से बच्चेदानी को नुकसान हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, उसका क्या? ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा। एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। इनका मकसद होता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। इनका डायरेक्टली बच्चेदानी की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके अलावा जब कोई औरत कंसीव कर लेती है उसके बाद इसका बच्चे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करते हैं उससे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके रूल आउट करते हैं कि आप पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं है, और इसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता, ना बच्चेदानी को कमजोर करते हैं और ना ही इसका बच्चे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट होता है। अच्छा, बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी ये बातें होती हैं कि जी केमिकल होते हैं और फिर बच्चे जो है वो सेहतमंद पैदा नहीं होते, तो ये भी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता कि किस तरह से डिवाइस एक्ट कर रही है।
तो ऐसी कोई बात नहीं। इस बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि क्यों इसका कोई इफेक्ट नहीं होता? क्योंकि ये डिवाइसेस बेसिकली ज़रा मेडिकल रिलेटेड चीज़ है कि ये डिवाइसेस बच्चेदानी की लाइनिंग को अफेक्ट कर रही होती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर रही होती हैं और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही, तो इस वजह से ये एज कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करती हैं। इनका प्रेगनेंसी पे, अगर प्रेगनेंसी इनके साथ हो जाती है तो हम फ़ौरन स्टॉप कर देते हैं, इनका कोई अफेक्ट नहीं होता बच्चे की हेल्थ पे। ठीक, तो जब हमने डिस्कस किया कि ये चीज़ें बहुत सेफ हैं, तो मार्केट में हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं इस वक्त? हमारे पास हील बाय डीकेटी पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आईयूसीडीज में, यानी कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में, जो कि आप अपनी हेल्थ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी हील कॉपर टी है, जो कि 10 इयर्स तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है या जो लोग लॉन्ग टर्म स्पेसिंग चाह रहे हैं। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे हीट स्लीक है। हीट स्लीक आपको 5 इयर्स तक की प्रोटेक्शन देती है और ये उन वर्किंग वुमेन के लिए और न्यूली मैरिड कपल्स के लिए है जिनको कंफर्ट चाहिए होता है और इसकी इंसर्शन बहुत इजी होती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। उसके बाद हीट सेफ लोड। हीट सेफ लोड भी 10 इयर्स तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसकी अच्छी बात ये है कि डिलीवरी के फौरन बाद इसको हम लोग रख सकते हैं और ये फौरन इफेक्टिव होता है, यानी कि डिलीवरी के साथ ही इसको प्लेस कर दिया जाता है और ये फिर आगे 10 इयर्स तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हीट सिल्वर लाइन। हीट सिल्वर लाइन वर्किंग मदर्स के लिए बेस्ट है जो कि मीडियम टर्म स्पेसिंग चाह रही है, यानी कि वो चाह रही है 3 to 5 इयर्स तक की वो स्पेसिंग कर ले और इसमें सिल्वर कोर होता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल और कंफर्ट और सेफ्टी को बढ़ाता है। सही, तो इसका मतलब बहुत वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो एक वर्किंग वुमन है उसके लिए अलग है, बाकी जो खवातीन है जो लंबे अरसे के लिए चाह रही हैं उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि हर औरत के लिए अलग तरीके की कस्टमाइज प्लानिंग हो। इसमें आई थिंक डॉक्टर का बड़ा रोल है कि पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस किया जाए कि आपका कस्टम प्लान क्या है। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए क्योंकि हर औरत की बॉडी डिफरेंट होती है और हर औरत की बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें हमने चूज करना होता है कि किस औरत के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेहतर होगा, इसलिए डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये सारी ऑप्शन जो मैंने अभी मेंशन की हैं ये सारी ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ होती है। ज़बरदस्त, क्योंकि ये बड़ा एक कंसर्न होता है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप चाहते हैं कि कोई इस तरह का ऑप्शन हो जो बहुत सेफ हो बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। एक और मिथ जो है उसको हम बस्ट करेंगे और वो ये कि जो मेनोपॉज है, यानी जो पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं जिन औरतों के या हो जाते हैं जब एक एज के बाद सर्टन, वो सुनने में आया है कि जब आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं माने अमल अद्वियात वक्फे के लिए, तो वो जल्दी हो जाते हैं, यानी आपके जो साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये इसके अंदर क्या सच है? ये भी बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। मेनोपॉज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपके जेनेटिक्स और आपकी एज पे डिपेंड करता है। ये डिवाइसेस मेनोपॉज को डायरेक्टली किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट करती हैं। आपकी मेनोपॉज की जो एज नेचुरली है आप उसी टाइम पे मेनोपॉज आएगा, इनसे मेनोपॉज को अफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनके क्या सिर्फ ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने का ये तरीका है या इसके कोई एडेड हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम यूज़ करते हैं जिन खवातीन में साइकिल रेगुलर नहीं हो रहा होता किसी वजह से, उनमें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे के साइकिल को रेगुलर करते हैं। उसके अलावा कुछ खवातीन में बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, उस हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होती हैं। इसके अलावा इनका फ़ायदा कुछ और गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में भी होता है, जैसे कि ओवेरियन सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस में भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बहुत पॉजिटिव रोल होता है और हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज़ करने के बाद क्या कंसीव करना उस औरत की निस्बत जिसने वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ नहीं की, क्या उसके कंपैरिजन में कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा?
वो कंपेयर कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं, देखिए ये भी बिल्कुल एक मिथ है और मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जैसे कोई शादी के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहा और वो शादी के फ़ौरन बाद कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, वेदर पिल्स हों या आईयूसीडीज़ हों, इंजेक्शंस हों। उसके बाद जब वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कंसीव नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि शायद ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। जिन लोगों की नेचुरल फर्टिलिटी, वो नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट नहीं करती, इनका कोई नेगेटिव रोल नहीं है। ऑब्वियसली आप उस डिवाइस को रिमूव करेंगे तो जी, आपका जैसे ही साइकिल बिल्कुल, जैसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स को स्टॉप किया जाता है, आप नेचुरल साइकिल में वापस चले जाते हैं। वो जो टाइम नेचुरल साइकिल अचीव करने में लगता है, लाइक 2 to 3 मंथ्स अगर लग जाते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद, जो कि हर औरत को नहीं लगते, उसके बाद जैसे साइकिल रेगुलर होता है, आपकी फर्टिलिटी भी वापस आ जाती है। परमानेंट तौर पे फर्टिलिटी पे अफेक्ट नहीं होता। सही। और डॉक्टर सारा मुझे ये बताइएगा, आप ग्रास रूट्स में पेशेंट को देखती हैं, रोज एक इंटरेक्शन होता है आपका, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इन चीज़ों को बहुत करीबी देखती हैं, लोगों के सोशल किस तरह के बिहेवियर्स हैं, क्या लोग रिसेप्टिव हैं इन चीज़ों के लिए, क्या कॉमन कंसर्न्स आपको सुनने को मिले हैं जब आप किसी को प्रिस्क्राइब करती हैं कि जी आईयूसीडीज़, जैसे हीयर की हमने आज रेंज डिस्कस की, लोगों का क्या रवैया होता है? एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके ज़रा लो है। उसकी रीज़न शायद यही है कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता, लोगों को डिफरेंट मल्टीपल, ज़्यादातर पिल्स का पता होता है सबको, और पिल्स सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होती। लॉन्ग टर्म स्पेसिंग के तरीके अक्सर लोगों को पता ही नहीं होते, और जो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, अक्सर ख़वातीन को नॉलेज ही नहीं होता इन चीज़ों का, और उससे रिलेटेड जो हमने सारे मिथ्स डिस्कस किए हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। और जैसे कि वेट गेन का होना, इनफर्टिलिटी का होना, जिनकी वजह से पेशेंट्स डिनाई करते हैं और नहीं मानते, रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन थोड़ी सी काउंसलिंग से, थोड़ी सी एजुकेशन से मुझे लगता है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस, और हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करें तो हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरफ ला सकते हैं। क्योंकि बजाय इसके कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, और फिर आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत कॉमन है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद पेशेंट्स आते हैं कि वी डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी, तो उससे बेहतर है कि टाइमली कॉन्ट्रासेप्टिव चूज़ की जाए, डॉक्टर से मशवरा किया जाए और इस चीज़ से बचा जा सके। बहुत एक्सीलेंट पॉइंट जो आपने डिस्कस किया। और इसमें एक चीज़ ये भी देखने को आई है कि कॉन्ट्रासेप्शन की जब हम बात डिस्कस करते हैं तो फिर पूरे खानदान को मनाना पड़ता है कि जी मेरी सास नहीं मानती, तो मेरा सोहरा नहीं मानता, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शन आप जो देखती हैं मेडिकली, फिजिकली, इमोशनली, ये एक सोशल बहुत बड़ी रियलिटी है। ये जो जिम्मेदारी है कॉन्ट्रासेप्शन की, ये क्या एक कपल के लिए ज़रूरी है, उन दोनों को डिस्कस करना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक ख़वातीन का डिपार्टमेंट है? उस सिलसिले में आप देखते हैं कि जी ख़वातीन ही टेंशन भी ले रही होती हैं, मर्दों को पता भी नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर अगर ज़्यादातर डिस्कशन होती है तो वो बड़ों से डिस्कस कर लेती हैं, बड़ी बूढ़ियों से डिस्कस कर लेती हैं कि हमारे यहाँ तो ये नहीं होता, या हमारे वक्तों में तो ये नहीं हुआ करता था। तो इस सिलसिले में जो ये सब हमने डिस्कस की चीज़ें, आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि कॉन्ट्रासेप्शन एक कितना जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट फैमिली का प्रोजेक्ट है या जॉइंट कपल का प्रोजेक्ट है? अच्छा, इसमें मेरा ओपिनियन ये है कि ऑब्वियसली पूरी फैमिली को तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और क्योंकि पहले लोगों में इस तरह से अवेयरनेस भी नहीं थी जितनी अब ख़वातीन में अवेयरनेस है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कपल्स में इतनी अवेयरनेस है कि वो लोग दोनों एज अ कपल आते हैं और डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आई थिंक इसमें सिर्फ कपल का डिसीजन होना चाहिए, सबसे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। अगर कपल म्यूचुअली एग्रीड है एक चीज़ पे तो हमें कपल के डिसीजन पे ही डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरा फिर मेरे ख्याल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कपल्स भी आपको पता है जो लिटरेसी है, और फिर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की लिटरेसी है पाकिस्तान में बहुत लो है। शरह ख्वानदगी की जब हम बात करें तो उसके अंदर डॉक्टर जब तक उसको इन्फॉर्म्ड चॉइसेस नहीं देगा एक कपल को, तो उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या चॉइसेस बेहतर है। और ये जो सर्विसेज हैं हमने डिस्कस किया, आईयूसीडीज़ और पिल्स और ये जो इंजेक्टेबल्स और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये डीकेटी पाकिस्तान के जो 200 धनक क्लिनिक्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से जाके इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं।
आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि क्या फर्टिलिटी के ऊपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कोई असर होता है। बहुत सारे मिथ्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस किया, उनको बस्ट किया और आपको इंफॉर्मेशन जो साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड है, उसको आप तक पहुंचाया। ये वेबिनार स्पॉन्सर किया था डीकेटी पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद केएफडब्ल्यू, जिन्होंने 200 धनक क्लिनिक्स बनाए हैं अक्रॉस केपी और पंजाब, ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज और वक्फे के ऊपर काम किया जाए इन एरियाज में। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने प्यारों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।